will study about the types of market research. In this video, we have to discuss in a broad sense that how or what is the way through which we can easily get the research on market. किस तरीके से हम मार्केट पर रिसर्च कर सकते हैं या this we can say this all of the types are helpful for getting the data from the market. अब मार्केटिंग रिसर्च के जो टाइप्स हैं या जो मार्केटिंग रिसर्च की जाती है तो many things are present here which are helpful for getting the data. अब क्या होता है कि जो मार्केटिंग रिसर्च होती है we can say that it either quantitative और qualitative. अब ये जो मार्केटिंग रिसर्च है ये या तो ये क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी, बस ये डिपेंड किस चीज़ पर करेगा कि आपका जो डाटा है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है. तो इट इज डिपेंड ऑन the mood, the things through which we are getting the information or data. अब ये उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी मैथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ ये इंफॉर्मेशन ये डाटा जो है वो कलेक्ट हमारे थ्रू किया गया है. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो मैं वर्ड ले रही हूँ उसका क्या मीनिंग है कि भाई क्वांटिटेटिव का क्या मतलब हुआ कि जो मार्केटिंग रिसर्च में हमारे पास एक लिस्ट है तो बस उसकी क्या है कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लगभग 500 पीपल्स या 500 डाटा लोगों का हमारे पास इंक्लूड है. तो ये 500 क्या होगा कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है डाटा की, पर ये पता नहीं चल रहा है कि ये कितना एक्यूरेट है, कितना सटीक ये डाटा है. और क्वालिटी क्या होगी कि ऑल्दो कि आपके पास क्या है 100 नंबर ऑफ पीपल्स का या इंफॉर्मेशन है, आपके पास डाटा है, लेकिन ये क्या है सटीक है, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा आपके पास मिला हुआ है या ये डाटा उन लोगों से आपने कलेक्ट किया है जो सपोज आप किसी प्रोडक्ट के लिए रिसर्च कर रहे हैं और ये 100 लोगों का डाटा सिर्फ वही डाटा है जो डेफिनेटली 100 लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पर आपके डाटा की जो क्वालिटी है जो क्वालिटी है वो क्या है डेफिनेटली एक्यूरेट है, वो सटीक है. तो मैंने क्या कहा आपसे कि मार्केटिंग रिसर्च द डाटा आइदर बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बट डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स थ्रू विच वी आर गेटिंग द डाटा. डिपेंड किस चीज़ पे कर रहे हैं कि भाई डाटा हमने कलेक्ट कहाँ से किया है और हाउ मच इट इज एक्यूरेट इन द मैथमेटिकल सेंस, कितना वो मैथमेटिकली एक्यूरेट है. सो हियर वी हैव टू स्टडी द बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च. मार्केटिंग रिसर्च का जो फर्स्ट टाइप है इट इज द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. अब ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है? तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब ये होता है कि व्हेन द मार्केटर इज नोन लिटिल थिंग्स, जब किसी मार्केटर को बहुत कम चीज या कम मायने में कोई जानकारी होती है बट ही वांट टू नो मोर, आप उस जानकारी को उस इंफॉर्मेशन को बहुत डीपली उसका क्या करना चाहता है, अध्ययन करना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर अफेक्टिंग फॉर द परचेज डिसीजन, या वो कौन से कारक होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की जो बाइंग कैपेसिटी होती है, परचेसिंग कैपेसिटी होती है, उसको क्या करते हैं उस डिसीजन को वो बड़ा बनाते हैं कि भाई मुझे तो ये प्रोडक्ट लेने ही है. अब इस पर रिसर्च करना है कि भाई ऐसे कौन से कारक हैं जो कस्टमर को क्या कर देते हैं बिल्कुल मजबूर, क्या मतलब ये कह सकते हैं कि अफेक्ट करते हैं कि नहीं भैया ये प्रोडक्ट तो मेरे पास होना ही होना है. ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं? अगर सोचिए कि मार्केटर को प्रोड्यूसर को ही पता चल गया कि अच्छा ये वो फैक्टर्स हैं जिसके कारण कस्टमर प्रोडक्ट परचेस करता ही करता है, या जो उसका डिसीजन है वो पॉजिटिव वे में होगा और नेगेटिव वे में, दोनों चीज़ हो सकती है. तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके प्रभाव के कारण, जिसके अफेक्ट के कारण कस्टमर जो है उसकी परचेसिंग पावर जो होती है या जो बाइंग कैपेसिटी होती है, क्रय करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है बढ़ जाती है. और वन मोर थिंग, सपोज यू वांट टू नो, ये वो जानना चाहता है कि व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द चैनल्स और मोड थ्रू विच दे कैन इजीली रीच टू द कस्टमर. वो कौन कौन से चैनल्स होते हैं, मोड्स होते हैं जिनके थ्रू कस्टमर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. तो अब ये इसके बारे में उसके पास बहुत कम जानकारी है कि भाई फैक्टर्स भी वो अच्छे से नहीं जानता है कि जो कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी को डिसीजन को प्रभावित करते, नहीं वो ये जानता है कि कौन कौन से मोड्स है, चैनल्स है, माध्यम है जिसके थ्रू कस्टमर
कस्टमर तक इजीली पहुंचा जा सकता है। अब इनके बारे में अगर वो और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहता है, डीप में जानना चाहता है, तो ही विल गो विथ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो वो किसके साथ जाएगा? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के साथ जाएगा कि जब किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन, फैक्टर्स हो गए, कस्टमर के एटीट्यूड्स हो गए, कस्टमर की नीड्स, वांट्स, कैपेसिटी हो गई, इनके बारे में जब कोई मार्केटर या प्रोड्यूसर बहुत कम जानता है या उसको डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो ही कैन गो विद द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तब वो किस रिसर्च के टाइप को चुनते हैं कि भैया हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करनी पड़ेगी, तब हम इन फैक्टर्स के बारे में या जो भी इंफॉर्मेशन वो चाहते हैं तभी उसका हमको डीप में मालूम पड़ेगा, या उसका जो गहन अध्ययन है वो उसके बाद ही हमें पता लग सकता है। फिर सेकंड टाइप होता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या आ गया कि दिस इंफॉर्मेशन और दिस डाटा इज अवेलेबल इन द यूज कैपेसिटी। ये जो डिस्क्रिप्शंस होता है इट इज वेरी मच क्लियरली रिटन इन द डॉक्यूमेंट्स, या जो भी फॉर्म है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप रिसर्च कर रहे हैं, तो ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है ये आपको डिटेल इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ की प्रोवाइड करती है। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप कस्टमर की नीड्स को, वांट्स को या मार्केटिंग बिहेवियर को जानना चाहते हैं, कस्टमर के एटीट्यूड्स को जानना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, तो यू कैन गो विद द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्योंकि इस रिसर्च के माध्यम से, इस रिसर्च के थ्रू आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। आपकी रिटर्न में अगर आप सपोज आपके जो सेल्स पर्सन है या जिन भी जो एक्सपर्टीज़ हैं अगर वो रिसर्च कर रहे हैं, तो वो एक्सपर्टीज़ क्या होते हैं कि हर क्वेश्चन का डिटेल में आंसर लिखकर लाते हैं, या वो बहुत कीन ऑब्जर्वेशन, बहुत बारीक से बारीक जो चीज़ें होती हैं कस्टमर की उसको नोटिस करता है और उसको डिटेल में वो लिखकर मार्केटर तक, मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाता है। तो इन दिस सिचुएशन दे कैन गो विद द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अगर उन्हें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में पता करना है ना, छोटी छोटी बात अगर कस्टमर की पता करनी है, कस्टमर के बिहेवियर को जानना है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की हेल्प ली जाती है। अनदर टाइप इज द प्रेडिक्टिव रिसर्च। अब प्रेडिक्टिव रिसर्च क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है कि थ्रू विच द पब्लिक प्रोड्यूसर्स और द मैन्युफैक्चरर इज प्रेडिक्टेड। कुछ चीज़ों का अनुमान लगाया जाता है मैन्युफैक्चरर के, मार्केटर के थ्रू, कि सपोज दे आर लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट्स, सो दे आर डिपेंडिंग ऑन द प्रेडिक्टिव रिसर्च कि डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस। अब ये उनका सिर्फ अनुमान है, ये सिर्फ उनका प्रोडक्शन है कि कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में हम ला रहे हैं, भैया इस तारीख को ये प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हो जाएगा, तो हमको 100% सफलता मिलेगी। डेफिनेटली जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट से क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, या वो इन फ्यूचर भी हमारे प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा। या जब उससे पूछा जाएगा कि इट इज़ सो मच यूजफुल फॉर यू, या ये वाकई में क्या आपको सेटिस्फैक्ट्री प्रदान कर रहा है, आपकी जो नीड है उसको ये फुलफिल कर रहा है, तो उनका जो आंसर होगा वो हमें यस या पॉजिटिव वे में ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो रिसर्च किया जा रहा है वो पूर्णतः डिपेंड है, पूरी तरीके से वो निर्भर कर रहा है आपके प्रेडिक्शन पर, आपके अनुमान पर, कि सिर्फ आप अनुमान लगा रहे हैं, आप अनुमान के भरोसे बैठे हैं कि जो हमारे पास डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, या प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की जो सक्सेस है वो क्या होगी, 100% होगी। तो यहाँ पर ये कौन सा टाइप हो गया, प्रेडिक्टिव रिसर्च, थर्ड टाइप। नेक्स्ट इज कैजुअल रिसर्च। अब कैजुअल रिसर्च क्या होती है कि इफ वी रिक्वायर्ड द अर्जेंट इंफॉर्मेशन, अगर हमको सडनली किसी इंफॉर्मेशन की नीड हो गई है, तो द पीपल दोज हु आर अराउंडिंग और अवेलेबल और प्रेजेंट विथ अस, जो लोग हैं अगर वो हमारे साथ अभी अवेलेबल हैं या हमारे आसपास ही हैं, और वी नीड सम अर्जेंट इंफॉर्मेशन, सो वी कैन डू अ स्मॉल सर्वे विद दोज पीपल। तो हम एक छोटा सा सर्वे क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अरेंज कर सकते हैं अर्जेंट बेसिस पर। अगर आपको क्या होती है, किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, या आपको लग रहा है कि भैया क्राउड अच्छा है, पब्लिक अच्छी है, यहाँ पर अगर अभी हमको इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो पहुँच जाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम होती है, तो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम
जो भी शिफ्ट्स में होती हैं तो कुछ लोग कैमरामैन जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स निकलते हैं तो उनसे क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछते हैं, फिर उनको कितने मार्क्स मिले हैं, कितनी संभावना है, पेपर टफ था या इजी था, इस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एक्चुअली डूइंग द कैजुअल रिसर्चिंग, कि वो उस हुए पेपर के बारे में एक स्मॉल सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स उनको मिल रहे हैं वो फटाफट से उनसे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इन्फॉर्मेशन जो बाकी लोग देख रहे हैं उन तक इजीली पहुंच रही है। तो अब इसको लार्ज वे में आप समझ लो कि इसी तरीके से मार्केटर और जो मैन्युफैक्चरर्स और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, है ना, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो भी यही करते हैं कि उन्होंने देखा कि भाई हमें रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है, अच्छा खासा क्राउड हमारे पास है, तो हम इन लोगों से फीडबैक ले सकते हैं या सर्वे करके हम लोगों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्यूचर ये जो डाटा है हमारे काम आएगा। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप कॉलेज में या स्कूल में रहे होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स वाले विजिट करते हैं, वो आपको एक सेमिनार देते हैं, लास्ट में एक स्लिप आपके नाम, आपके कॉन्टेक्ट नंबर, आपका इंटरेस्ट क्राइटेरिया जरूर पूछते हैं। एक साल बाद जब हमारे पास फोन आता है तो जनरली हमको लगता है कि यार भाई इनके पास हमारे पास कैसे, उनके पास नंबर कैसे आया हमारे पास, तब हमको पता चलता है कि अच्छा एक साल पहले वो जो सेमिनार दिया था तब हमने ही हमारा मोबाइल नंबर इन्हें लिखकर दिया था। तो दे आर गेटिंग द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, तो उनको आपकी तरफ से क्या मिल गई थी, सही जानकारी मिल गई थी। तो इट इज़ द वे ऑफ कैजुअल रिसर्च लाइक दिस, है ना। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि इस तरीके से डाटा को, इन्फॉर्मेशन को क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स थ्रू विच द मार्केटिंग रिसर्च इज हैपेंड। ये सारे वो वे हैं, वो सारे तरीके हैं जिनकी तरफ से या जिनकी हेल्प से मार्केटिंग रिसर्च को क्या किया जाता है, फुलफिल किया जाता है। अब मार्केटिंग रिसर्च की जो इम्पोर्टेंस है वो तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि अगर आपको कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कोई एक्स्ट्रा फीचर आपके प्रोडक्ट में ऐड करना है, या अगर आप मार्केट में अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो उन फैक्टर्स को आपको ढूंढना है कि भाई आखिर क्यों हम पीछे क्यों रह रहे हैं या कस्टमर क्यों इंटरेस्टेड नहीं है हमारे प्रोडक्ट में, हमारी सर्विसेज में। सो यू कैन गो थ्रू द रिसर्च। तब आप किसकी हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च की। अलग अलग तरीके से अलग अलग ये 4 टाइप्स की हमने रिसर्च पढ़ी है। इन रिसर्च के माध्यम से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है या जो डाटा आप, जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं वो इजीली आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब ये जो रिसर्च होती है, ऐसा नहीं कि ये रिसर्च सिर्फ वन टाइम यूजफुल होती है, नहीं, यू कैन स्टोर इट फॉर द लॉन्ग पर्पस ऑल्सो। लंबे समय तक के लिए आप इस रिसर्च के ऊपर क्या कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, या उस डाटा को टाइम टू टाइम या उससे मिली जानकारियों को आप अगले कुछ समय तक के लिए, ठीक है, जब तक आप मार्केट में हैं, इसका बार बार आप यूज कर सकते हैं। और होता ही है कि अगर हमें कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है या प्रोडक्ट, हमारे जो प्रोडक्ट है उस लाइन में हमको कोई दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड करना है, तो उसके लिए ये रिसर्च जो होती है काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट लाइन के वर्ड मैंने यूज़ करा, तो ये प्रोडक्ट लाइन होती क्या है कि जैसे मैं बात करूँ पॉन्ड्स की, तो हम देखते हैं कि पॉन्ड्स एक ये क्या कहेंगे उसको, कॉस्मेटिक ब्रांड है, ठीक है, जिसका पहले हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे आप रहे होंगे, जब से टैल्कम पाउडर पॉन्ड्स का आता है, फिर और टाइम बदला तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट लाइन में प्रोडक्ट्स को इंक्रीज किया। कैसे कि टैल्कम पाउडर पॉन्ड्स का अब डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगनेंस में आता है। फिर दूसरी बात कि उसकी पॉन्ड्स वाइट क्रीम भी आती है, फिर पॉन्ड्स का फेस वॉश भी आता है, फिर उसका हैंड वॉश भी आता है, बॉडी लोशन भी आता है, ठीक है, क्रीम्स भी दूसरी अवेलेबल है, ठीक है, बॉडी वॉश अवेलेबल है। तो दिस ऑल आर द प्रोडक्ट लाइन प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में बना हुआ था उसने अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा दिया कि अब उसके प्रोडक्ट के दूसरी चीज़ें भी, दूसरे यूजफुल वेरिएंट्स भी क्या है मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे आपने बहुत सारे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको याद आ गई होंगी, जैसे इमामी का बोरोप्लस, फिर उसका बॉडी वॉश, फिर उसका सोप अवेलेबल हो गया, बॉडी लोशन अवेलेबल हो गया। उसके पहले तक सिर्फ एंटीसेप्टिक क्रीम हुई होती थी। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आप समझ सकें कि ये जो रिसर्च की जाती है वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग पर हो या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लाइन को बढ़ाने के लिए हो या डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने के लिए हो, तो इन सब रिसर्च का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इस स्टडी से जो अल्टीमेटली बेनिफिट्स होते हैं वो कंपनी
कंपनी को क्या होता है कि जब रिसर्च में, बिकॉज द रिसर्च, ऑल द रिसर्च आर टाइम कंज्यूमिंग एंड मनी कंज्यूमिंग, जब भी रिसर्च की जाती है तो उसमें पैसा भी बहुत अच्छा खासा कंज्यूम होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, क्योंकि आप इतने लोगों का डाटा इकट्ठा करेंगे तो डेफिनेटली कि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, फिर उसके लिए पैसा भी आपका खर्च होगा, क्योंकि हो सकता है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस यू हैव टू विजिट, आपको टारगेट मार्केट को ढूंढना होगा जहाँ से आपका डाटा जो है वो मिलेगा, फिर वो लोग जो आपके रिसर्च में हेल्प कर रहे हैं उसको, उनको भी आपको कुछ फीस देनी होगी, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज टू मच टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज द मनी कंज्यूमिंग। तो इस रिसर्च को खाली नहीं दिया जाने जाता है, इसको भविष्य में इस रिसर्च के बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स भी होते हैं जिनका एडवांटेजेस मार्केटर्स, प्रोड्यूसर्स और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक उठाते हैं, क्योंकि उसके लिए मेहनत भी बहुत लगती है। जितनी बार आप सर्वे करते हैं, जितनी बार आप बार रिसर्च करते हैं, उतनी ही बार आपका जो मनी है वो भी क्या होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस ऑल मार्केटिंग रिसर्च इज टू मच हेल्पफुल फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग और द existing product adding some new features. For providing such information to the customer, they are also going with the research policies. So this topic is completed now. In next video we will discuss the